सभी को जय मसीह की प्रेज़ द लॉर्ड। स्वागत है आपका यीशु मसीह में। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि सब लोग अपनी महिमा चाहते हैं। क्यों आज लोग अपनी महिमा के लिए बड़े बड़े कार्य करते हैं, चैनल बना रहे हैं, कंपनियां खड़ी कर रहे हैं, बिजनेस शुरू कर रहे हैं। दोस्तों, वो अपनी महिमा के लिए आज झूठ पर झूठ बोल रहे हैं, किसी को जो है पागल बना रहे हैं। पागल बनाने का अर्थ ये है कि वो झूठ बोलकर किसी की चीज़ों को इस्तेमाल कर करके वो अपने फ़ायदे के लिए उन चीज़ों को इस्तेमाल कर रहे हैं। उसमें चाहे किसी का फ़ायदा हो या ना हो, लेकिन उनको अपनी महिमा करनी है, उनको अपना फ़ायदा होना है। अगर वो खुद का फ़ायदा करने के लिए दूसरों को कष्ट दे सकते हैं, दूसरे की चीज़ों को यूज़ करके उनको दुख दे सकते हैं, तो आज दोस्तों लोग किस परिस्थिति में जा रहे हैं। हमारा विषय यह है कि अपनी महिमा क्यों चाहते हैं और क्यों लोग अपनी महिमा के लिए दूसरों को दुख देते हैं, दूसरे की चीज़ें यूज़ करके उनको पैसा वापस नहीं करते और उनको गालियाँ बकते हैं, उनको दुख दे करके जो है कि उल्टी सीधी बातें कहते हैं। आज इस स्तर पर मनुष्य उतर आया है कि क्यों एक दूसरे के लिए हम करना क्यों चाहते हैं, अच्छा काम क्यों करें, क्यों पड़ोसी के लिए करें, क्यों हम अपने भाई के लिए करें, क्यों हम अपने रिश्तेदारों के लिए करें। सब अपना खुद का फ़ायदा ढूंढते हैं और हर चीज़ में वो अपने लिए महिमा चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम देखते हैं उत्पत्ति के अंदर, उत्पत्ति में जब परमेश्वर ने कहा कि जो वाटिका के बीच में जो फल है, बुरे और ज्ञान का जो वृक्ष है, उसके फल को ना तो छूना ना खाना, परंतु सांप जो उनमें दूध था उसने कहा कि निश्चय न तुम मरोगे, परंतु तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे और तुम्हें भले बुरे का ज्ञान हो जाएगा। और इसी प्रकार अपनी महिमा चाहते हुए जो है नारी ने, अगर हम वहाँ देखते हैं एडम और ईवा की बात करते हैं, आदम हवा की बात करते हैं, हवा ने अपनी महिमा के लिए उस फल को खाया, क्योंकि जब सर्पदूत ने उससे कहा कि निश्चय ना तुम मरोगे, और उसने ऐसा ही किया, उसने अपनी महिमा के लिए उस फल को खाया और भले बुरे का ज्ञान हो गया। और जब साया के समय, ठंडे समय में जब परमेश्वर उनसे मिलने आया, तो परमेश्वर ने कहा आदम तू कहाँ है, और उसने उसकी आवाज़ सुनकर वो छिप गया और उन्होंने अपने लिए लंगोट बनाए और लंगोट बना करके कहा कि आदम तू कहाँ है। उसने परमेश्वर कहा प्रभु मैं यहाँ हूँ और मैं आपकी आवाज़ सुनकर छिप गया था। और जब ये बातें परमेश्वर ने सुनी कि तुम्हें कहाँ से पता लगा कि तू नंगा है, क्या तुमने भले और बुरे ज्ञान के वृक्ष के फल को तोड़कर तो नहीं खाया। उसने कहा हाँ प्रभु, जिस स्त्री को आपने मुझे दिया था उसने उस फल को तोड़कर खाया और मुझे भी खिलाया। इस प्रकार दोस्तों पूरा पाप वहाँ से शुरू होकर के दोस्तों, अगर हम आज इस सेंचुरी के अंदर देखते हैं, हर व्यक्ति अपनी महिमा चाहता है, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो नौकरी हो, चाहे पॉलिटिशियन हो दोस्तों, चाहे आप क्रिश्चियनिटी हो दोस्तों, चाहे अदर रिलीजन के जो लोग हैं, जो कहते हैं शास्त्री हैं और हम पंडित हैं और हम आर्य हैं, आचार्य हैं, सब अपनी महिमा के लिए कहीं ना कहीं किसी चैनल के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से हर एक व्यक्ति अपनी जो है कि महिमा के लिए झूठ बोल रहा है। मान लीजिए एग्जाम्पल, कुछ वक्त पहले जो है कि हमारी गाड़ी ले गया था और गाड़ी ले करके उसने 6 दिन रखा, पर उसने हमें पैसे वापस नहीं किए वो 6 दिन के। और इस तरीके से उसने हमारी गाड़ी को यूज़ करके हमें वापस कर दिया, लेकिन कोई पैसा नहीं आया। ना उसे कोई रिश्तेदारी की प्रॉब्लम है, ना उसे अपने भाईचारे की प्रॉब्लम है, उसे किसी से कोई समस्या नहीं है। उसको किसी भी चीज़ यूज़ करके, चाहे वो रिश्तेदार की हो, भाई को, बहन को, माता पिता की हो, बुआ की हो, फूफा, किसी की भी क्यों ना हो, उसकी चीज़ यूज़ करके वो अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करना चाहता, अपना फ़ायदा ढूंढता है। आज इस स्तर पर इंसान उतर आया है दोस्तों। अगर हम बात करते हैं, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, सब अपना फ़ायदा ढूंढते हैं। अगर आपके पास कम पैसा है और आपको उस कम पैसे में आपका घर चलाना है, तो दोस्तों वहाँ बहुत सारी चीज़ें तैयार हो जाएंगी उस पैसे के लिए। आपकी ज़रूरतों को तो छोड़ दिया जाएगा, लेकिन अपने फ़ायदे के लिए वो चीज़ों को, उस पैसे को इस्तेमाल किया जाएगा। भले चाहे आपके राशन के लिए पैसा रखा गया हो,
लेकिन औरत कहेगी मुझे कपड़ा चाहिए, मुझे साड़ी चाहिए, मुझे सूट चाहिए। ये सब चीज़ें अपनी ज़रूरतों को पूरा करना है, बाकी चीज़ें जो है उनको छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि उनके लिए कोई महत्व नहीं रखता, उनके लिए महत्व ये रखता है मुझे अपनी महिमा चाहिए, मुझे बस अपनी ज़रूरत को पूरा करना है। हर व्यक्ति अपनी महिमा चाहता है। फॉर द एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं 10 करोड़, परमेश्वर से प्यार करता था और वो भी परमेश्वर से प्यार करता, पर उसके मन में एक ऐसा विचार आया कि मुझे बहुत सारा पैसा कमाना है, मुझे एक बड़ा व्यक्ति बनना है। और शैतान ने उसके अंदर जाकर के कार्य किया, और जब परमेश्वर ने उसको निवाला खिलाया और उसके अंदर शैतान समा गया और उसने वो कार्य किया जो यीशु मसीह ने कहा। उसने यीशु मसीह को 30 सिक्कों में बेच दिया। उसने अपनी महिमा के लिए परमेश्वर को बेच दिया। उसने अपनी प्रतिष्ठा के लिए, अपने सम्मान के लिए परमेश्वर को 30 सिक्कों में बेच दिया। तो दोस्तों आज ऐसी दुनिया है, बचना है ऐसे लोगों से। बाइबल क्या कहती है? बाइबल हमें सिखाती है कि एक दूसरे से प्रेम करो, एक दूसरे की मदद करो। दुख में अगर कोई दुख है, उस दुख में उसके साथ खड़ा होना है, बाइबल कहती है। लेकिन यहाँ दुख में कोई किसी के साथ खड़ा नहीं होगा। अगर रोड पर कोई व्यक्ति, किसी का एक्सीडेंट होता है दोस्तों, हजारों लाखों लोग गाड़ियों में से सिर्फ 2 या 3 व्यक्ति जाएंगे। एग्जाम्पल, अगर आपके साथ कोई हादसा हो जाता है या कोई व्यक्ति आपके साथ छेड़खानी करता है, कोई बातचीत करता है, लड़ाई झगड़ा करता है, तो आपके पास कोई व्यक्ति छुड़ाने के लिए नहीं आएगा, आपकी सहायता के लिए कोई व्यक्ति मदद के लिए नहीं आएगा, क्योंकि किसी से कोई मतलब नहीं आज इस दुनिया में। सिर्फ अपनी प्रतिष्ठा, अपनी महिमा चाहते हैं लोग। इसीलिए आज का समय जो है, अंतिम समय जो है, हमें इन बातों को समझते हुए संभलना है और परमेश्वर के साथ चलना है। परमेश्वर हमें बार बार हमें चिताता है कि जो व्यक्ति परमेश्वर के वचन में चलता है, जो अपने आत्मा को बचाने के लिए कार्य करता है और परमेश्वर के साथ साथ चलना है, तो हमें वचन को फॉलो करना पड़ेगा, वचन को मानना पड़ेगा, परमेश्वर की आवाज़ को सुनना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ अगर हम देखते हैं, जब एली की याजक था और वहाँ शमूएल बहुत छोटा था, और एली जो था बूढ़ा हो गया था, और शमूएल को आवाज़ दी परमेश्वर ने, एली खड़ा हो। वो बार बार अपने जो है अपने याजक के पास जाता, क्या आपने मुझे पुकारा? फिर आवाज़ देते परमेश्वर। फिर वो उसके पास आता कि मैंने तुम्हें नहीं बुलाया, क्या आपने फिर पुकारा, क्या आपने फिर पुकारा? वो बार बार जब उठकर जाता, तब एली को समझ में आया कि परमेश्वर से आवाज़ दे रहा है, परमेश्वर ने इसे बुलाया, परमेश्वर ने इसे चुना है। तो दोस्तों आज अगर आपको परमेश्वर कॉलिंग दे रहा है अपने पास्टर के द्वारा, अपने याजक के द्वारा, वचन के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा, तो उसकी आवाज़ को सुन करके दोस्तों परमेश्वर की महिमा करनी है, परमेश्वर की प्रतिष्ठा करनी है, अपनी खुद की नहीं। आज मैंने जो प्रभु के दास आज आप जो देख रहे हैं, उनकी वीडियो ट्रेंड पे हैं और देश विदेशों के अंदर प्रभु की महिमा हो रही है उनके द्वारा। बहुत बड़ी चर्च है उनकी। आप जानते हैं, मैं नाम लेकर ही नहीं, परंतु आप लोग जानते हैं कि प्रभु का प्रचार बहुत अच्छे तरीके से, मैं अच्छे पास्टरों का प्रचार सुनता हूँ, मैं अच्छे पास्टरों का प्रचार सुन करके प्रभु की महिमा करता हूँ, सीखता हूँ। आज लोग क्या करते हैं, अगर आपसे बड़ी चर्च हो जाए तो जलने लग जाते हैं, उसने मेरी चर्च को तोड़ दिया, उसने मेरी भेड़ों को तोड़ दिया, उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया। उनको सपोर्ट नहीं करेंगे दोस्तों, उनको उल्टा गिराने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर वो परमेश्वर में स्थिर है, परमेश्वर के वचनों को फॉलो करते हैं, चलते हैं, बोते हैं, जैसे अमेरिका में बहुत से लोग जो चर्च में आते हैं वो नहीं, बल्कि वो लोग भी बोते हैं जो परमेश्वर को मानते चर्च में आते हैं, वो लोग भी बोना पसंद करते हैं। तो ऐसे ही अगर वो स्थिर है, परमेश्वर में चलता है, बोता है और परमेश्वर की कॉलिंग को है, तो दोस्तों आप कितना भी गिरा लीजिए, वो नहीं गिरेंगे जब तक परमेश्वर ना गिराए। पहली बात तो परमेश्वर किसी को नहीं गिराता। और आज ऐसे ही अपनी महिमा के लिए, प्रतिष्ठा के लिए लोग क्या करते हैं, एक दूसरे को गिराने की कोशिश करते हैं। उसने मेरी भेड़ों को तोड़ लिया, चुरा लिया, उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया। अगर आप सच्चे हैं परमेश्वर में, अगर आपकी जो टीचिंग है वो गुड है परमेश्वर के वचन के अनुसार, तो दोस्तों आपकी भेड़ों को, आपकी चर को कोई हिला नहीं सकता, कोई भी हिला नहीं सकता।
और अपनी प्रतिष्ठा के लिए, अपनी महिमा के लिए ऐसा काम ना करो कि किसी पे आरोप लगाओ, किसी पे उंगली उठाओ। तो बाइबल साफ साफ कहते हैं, अगर आप किसी पर दोष लगाएंगे तो आपकी तरफ भी बहुत सारे दोष लगाने वाले व्यक्ति हैं। तो इसलिए अपनी महिमा को छोड़कर परमेश्वर की महिमा कीजिए, परमेश्वर की प्रतिष्ठा कीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ सबको जय मसीह की प्रेज़ द लॉर्ड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वचन को लेकर। तभी तक सभी को